कॉन्फ्रेंस में सभी कुक्षी के पत्रकार बंधुओं, आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य था कि कांग्रेस के विधायक ने बीजेपी सरकार पे द्वारा चुनाव फैक्ट्री जो लग रही है उसके लिए आरोप लगाया था। उसके लिए आज उन्होंने आंदोलन किया है। तो आंदोलन के साथ में गांव के लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है। तो मैं विधायक जी से आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, गांव की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि 15 नवंबर 2022 को जो जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर पैसा एक्ट लागू हो गया था। अब विधायक जी से ये भी कहूँगा कि पैसा एक्ट के जो नियम हैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने पैसा एक्ट लागू किया है, उस नियम को पढ़कर देखिए। उस नियम में ये है कि कोई भी गोन खनिज या चूना फैक्ट्री या अन्य कोई भी बड़ी जो फैक्ट्री लगती है उसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव अनिवार्य है। और ग्राम सभा के प्रस्ताव के साथ में एक विशेष ग्राम सभा का अधिकार ग्राम सभा को है। और आपके गांव में, आपकी पंचायत में, विधायक जी पहले भी कह रहे थे कि मैंने रास्ते चलते देखा था कि गांव के चुनाव फैक्ट्री को सर्वे किया। मैं तो विधायक जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने रास्ते चलते देखा तो क्या आपके क्षेत्र का मामला है तो आप उनको सीधे वहाँ रोक के बातचीत करके सीधे यहाँ पर तहसील में लाते। तहसील के बाद में जहाँ जहाँ भी वो उनकी कार्रवाई कराना था। बाहर के लोग जब सर्वे के लिए आए थे, पिछली बार भी विधायक जी ने वीडियो रिकॉर्ड के माध्यम से कहा था कि मैंने जाते हुए देखा और गांव में हमारे क्षेत्र में बड़ा उद्योग लग रहा, बड़ी फैक्ट्री लग रही, चूना फैक्ट्री लग रही। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गांव की जनता से भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि ग्राम सभा सबसे मजबूत ग्राम सभा है। और ग्राम सभा के बिना शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ग्राम सभा के बिना कोई भी चूना पत्थर हो या कितना भी बड़ा उद्योग हो, एक मुट्ठी मिट्टी भी ग्राम सभा के बिना नहीं उठा सकते। ये अधिकार देने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। आज ग्राम सभा की मैं बात करता हूँ। जिस तरह से ग्राम सभा के बारे में आज जैसे किसी गांव में बड़ा तालाब रहता था, पहले के ज़माने में बड़े तालाब के टेंडर होते थे, लेकिन आज ग्राम सभा को अधिकार दिया कि ग्राम सभा के अधिकार से वहाँ पर गांव की जो समिति है वो मछली पालन करें। पहले के ज़माने में जैसे थाने में रिपोर्ट होती थी, लेकिन आज जब से ग्राम सभा लागू है, पैसा एक्ट का ग्राम पंचायत में अध्यक्ष भी बना है। और किसी भी अगर रिपोर्ट होती है थाने की भी, तो वो थाने की सूचना जाएगी पैसा एक्ट के अध्यक्ष को, हमारे जो कानून वाले उसको अध्यक्ष को जाएगी और उसके साथ में वो उसका निवारण करेंगे। पहले गांव की ग्राम समिति जो निवारण समिति बनी, उसको बिठाकर गांव की जो समिति उसको बिठाकर तो मान लो झगड़ा हुआ तो उसको भी गांव की समिति है उसको उठाने का मतलब समझाने का काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पैसा एक्ट लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल ब्लॉक है उन ब्लॉकों में ये पैसा एक्ट लागू हो गया। मैं पुनः आप सबके माध्यम से भी मैं गांव की जनता से गांव की अपील करता हूं कि कहीं न कहीं गांव के लोग भी भ्रमित हैं कि हमारे यहाँ पर एक बड़ा उद्योग जो लग रहा है, तो गांव में आक्रोश भी है, गांव के लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में उसको गांव की जनता को भ्रमित नहीं करे। तो गांव की जनता भी जाग चुकी है। मेरे पास भी वहाँ से उन गाँवों से कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे कि भैया इसमें क्या करना। लेकिन गांव के लोगों से भी, गांव की जनता से भी मैंने ये अपील किया है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार हम सबके आदिवासी समाज के लिए 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर है। और मैं आपके माध्यम से आज विश्वास दिलाता हूँ और चारों गांव को, मोगरा, भीमपुरा, तलावड़ी विधायक जी का खुद का गांव है, बामनबेड़ी और खेड़ली, वहाँ पर कोई भी चूना फैक्ट्री नहीं लगेगी। और मैं गांव की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, ये भ्रमित है और चाहे और कहीं भी बात करना पड़े, मैंने सब उच्च हमारे नेतागण से, उच्च अधिकारी से भी इसमें बात कर चुका। और मैं विशेषकर
आज ही कलेक्टर को आपके माध्यम से भी वो पत्र लिखूंगा कि विशेष ग्राम सभा बुलाकर वहाँ के ग्राम पंचायत का जो समिति है उनसे भी कहूँगा कि ये चुनाव फैक्ट्री जो लगने वाली है वो उसमें कोई भी ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं देगी और नहीं लगेगी। ठीक। आज कांग्रेस आज हनी बघेल ने कहा है कि आदिवासी जन आंदोलन, तो मैं हनी बघेल से ये कहना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने में आदिवासी किसी एक के कहने पे चलता, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार से आज मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला। तो गांव की जनता से पूछ रहा हूँ, गांव की जनता भी जाग चुकी है। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने में दिल्ली से पैसा आता था तो भोपाल आता था, और भोपाल से धार आता था, और धार के बाद जनपदों में पैसा आता था, और जनपदों के बाद में सीधा पंचायतों में पैसा आता। लेकिन मैं आज गांव की जनता से पूछ रहा हूं कि दिल्ली से अगर किसान सम्मान निधि का पैसा एक बटन में दबाकर डालते हैं तो सीधे मोगरा और तलावड़ी में पैसा आता है। आज अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहना के खाते में पैसा डालते हैं तो सीधे बामनबेड़ी, खेली और तलावड़ी मोगरा के खाते में। ये व्यवस्था सुधारने का काम किया। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, मैं भी आदिवासी समाज का एक कार्यकर्ता हूँ, एक समाज का बेटा हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि अब आदिवासी समाज भी जाग चुका। ये आंदोलन, जन आंदोलन, उससे कुछ नहीं होना। गांव की जनता भी समझदार है कि चुनाव आ रहा है इसलिए आंदोलन हो रहा है। गांव की जनता भी जानती है, और गांव की जनता को भी ये विश्वास है कि हमारा काम शिवराज सिंह चौहान जी कर सकते हैं। ये आदेश देखा ना कहीं देखा, केवल ये विधायक जी का जो पोस्टर उनकी फेसबुक आईडी पे लगा है, तो मुझे भी लगा कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, तो मुझे गांव की जनता को बताने का हक है। कहीं न कहीं गांव के लोग भ्रमित नहीं हो, इसलिए मैंने ये तय किया था। मुझे पहले ही करना था, लेकिन किसी कारणवश मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। हवा आ रही, हमको पत्र कहीं नहीं मिला है, पंचायत तरफ से कोई कागज नहीं आया। पटेल साहब, ये अफवाह हो के आधार पे ये क्या चला? हमको तो ऐसा लग रहा है, अफवाह जैसे लग रहा है कि जो भी हमने हमारे से लेटर नहीं मिला है। कौन मिला है? अब भाई ये पुलिस से मिला रहे हैं, अभी हमारे को तो लेटर नहीं मिला ना, हमको कोई ये जानकारी नहीं है। जयदीप, पैसा एक्ट के बारे में यहाँ के सरपंच